आज की इस डिस्कशन में हम एक डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन वेव की रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन जो है वो स्टडी करेंगे जब उस डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस को हम ऑब्लिकली जो है वो हिट करते हैं। लेट्स कंसिडर कि ये मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस है, यानी कि इस तरफ परमिटिविटी एप्सिलॉन 1 है, परमिबिलिटी म्यू नॉट हम ले लेते हैं, यहाँ परमिटिविटी एप्सिलॉन 2 है और परमिबिलिटी, इनके दोनों तरफ सिर्फ परमिटिविटी का डिफरेंस है, परमिबिलिटी जो है वो सेम है। यहाँ मेरे पास मैं ले लेता हूँ ये जी एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। तो ये जो इंटरफेस है ये प्लीज़ मैं इसको ब्लू जो है से इंटरफेस रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ये इंटरफेस, ठीक है जी। एक यूनिफॉर्म प्लेन वेव है जो कि इसके ऊपर हिट की जा रही है एज अ प्लेन वेव। इक्वल फेज प्लेन्स जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं और ये प्लेन वेव जो है वो एंगल बना रही है थीटा आई विद द नॉर्मल टू द इंटरफेस। सो ये जो है ये नॉर्मल टू द इंटरफेस है और ये वेव वेक्टर है, इंस्टेंट वेव वेक्टर, ठीक है जी। यहाँ से प्लेन वेव जो है वो पार्शली वो जो है एक फील्ड जो होगा वो रिफ्लेक्टेड फील्ड होगा जो कि थीटा आर जो है वो एंगल बना के, और एक जो है वो ट्रांसमिटेड जो है वो ये ट्रांसमिटेड। सो ये एंगल जो होगा वो थीटा टी एंगल जो है वो ट्रांसमिटेड एंगल। थीटा आई इंसिडेंट एंगल है, थीटा आर रिफ्लेक्टेड एंगल है और ये ट्रांसमिटेड एंगल। ओके, हम डिस्कशन में ये कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो प्लेन वेव है वो परपेंडिकुलरली पोलराइज है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। सो मेरे पास ये इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ से जो ट्रांसमिट हुआ है वो इस तरह, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह है, तो इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ है और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, ठीक है। हम वन बाय वन जो है ओके, मैं प्लीज़ पहले वेव वेक्टर्स जो हैं वो तीनों के लिखना चाहूँगा। तो जो मेरे पास इंस्टेंट वेव वेक्टर है, इंस्टेंट वेव वेक्टर वो मेरे पास आ जाएगा k1 ऑफ x हैट प्लस k1 ऑफ z हैट। ये मेरे पास इंस्टेंट वेव वेक्टर है, ठीक है जी। ये इसके कंपोनेंट्स हैं। जो मेरे पास इंस्टेंट वेव वेक्टर है वो कुछ यूं है, सॉरी, जो इंस्टेंट वेव वेक्टर है वो मेरे पास यूं है। इसके कंपोनेंट्स जो हैं एक पॉजिटिव z डायरेक्शन में है और एक पॉजिटिव x डायरेक्शन में। जो मेरे पास अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं एंगल्स की फॉर्म में, तो जो मेरे पास एंगल है ये एंगल जो है मेरे पास थीटा आई होगा, ठीक है। टू पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो जो लाइन उनको क्रॉस करती है वो इक्वल एंगल बनाती है। तो मेरे पास ये बन जाएगा k1 इज साइन थीटा ऑफ आई प्लस k1 कॉस थीटा ऑफ आई जी हैट। प्लीज़ यहाँ पर एक्स हैट भी है, ठीक है। यहाँ से हम एक बहुत
अगर मेरा थीटा आई 0 हो जाएगा तो के जो होगा वो जी डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा, और अगर थीटा आई 90 डिग्री होगा तो फिर एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा। यहाँ से बहुत आसानी से देख सकते हैं। मैं प्लीज़ इसको K1 साइन थीटा आई एक्स हैट प्लस कॉस थीटा आई जी हैट, तो ये मेरे पास इंसिडेंट वेव वेक्टर के लिए। मैं अगर इसी तरह रिफ्लेक्टेड वेव वेक्टर के लिए लिखूं इक्वेशन, तो वो मेरे पास आ जाएगी K1 मेरे पास साइन थीटा आर एक्स हैट माइनस कोसाइन थीटा आर जी हैट, ये मेरे पास आ जाएगी। हम यहाँ से देख सकते हैं बहुत आसानी से कि जो रिफ्लेक्टेड वेव वेक्टर कुछ यूँ है, और इसके कंपोनेंट्स जो हैं जी नेगेटिव लेकिन एक्स पॉजिटिव। ठीक है। ओके, प्लीज़ यहाँ से अगर आप ये चीज़ नोट करें कि इंसिडेंट वेव वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है और जो मेरे पास रिफ्लेक्टेड वेव वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है, ये दोनों सेम है और वो K1 के इक्वल है। और K1 क्या है? K1 इज़ द वेव नंबर ऑफ द मीडियम 1। मेरे पास ओके, ट्रांसमिटेड जो वेव वेक्टर है, ट्रांसमिटेड वेव वेक्टर ये क्या है, ये हम देख लेते हैं कि ट्रांसमिटेड वेव वेक्टर हमारे पास क्या है। तो ट्रांसमिटेड वेव वेक्टर हमारे पास है K2 साइन थीटा टी एक्स हैट प्लस कॉस थीटा टी जी हैट। तो मैं अगर ट्रांसमिटेड वेव वेक्टर की मैग्नीट्यूड लूँ तो मुझे सेकंड मीडियम का वेव नंबर मिल जाएगा। तो ओके, हमें ये पता चला कि एक मीडियम में एक से ज़्यादा वेव वेक्टर हो सकते हैं, और लेकिन उन सब की जो मैग्नीट्यूड होगी वो वेव नंबर की इक्वल होगी। तो तमाम जो कि एक मीडियम के अंदर तमाम जो वेव वेक्टर्स होते हैं उनके कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं, और लेकिन अगर उनकी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ली जाए तो वो हमेशा वेव नंबर की इक्वल आती है। अब हम यहाँ से जो है एक कि हमेशा जो ये रिलेशनशिप जो है वो हमेशा होल्ड करेगा वेव वेक्टर्स के दरमियान। वो रिलेशनशिप क्या होगा? रिलेशनशिप हमारा ये होगा कि हमारा जो के इंसिडेंट का वो कंपोनेंट जो इंटरफेस के पैरेलल है, एक्स कंपोनेंट, वो कंपोनेंट रिफ्लेक्टेड का जो इंटरफेस के पैरेलल है, वो कंपोनेंट ट्रांसमिटेड वेव वेक्टर का जो इंटरफेस के पैरेलल है, ये सेम होंगे। तो ओके, हम वन बाय वन इनको देखना शुरू करते हैं। इन पहले दो को अगर देखें तो इन दोनों को अगर क्या होगा, K1 साइन थीटा ऑफ आर साइन थीटा ऑफ आई इज इक्वल टू K1 साइन थीटा ऑफ आर इज इक्वल टू K2 साइन थीटा ऑफ टी। ये हमारे पास ये चीज़ है। तो मैं अगर इस पहले वाले को देखूं तो पहले वाले में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो नज़र आ रही है कि K1 साइन थीटा ऑफ आई इज इक्वल टू K1 साइन थीटा ऑफ आर। तो यहाँ से मेरे पास आ रहा है थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर। कि अगर आपके पास एक प्लेनर इंटरफेस हो
और आप इसके ऊपर एक वेव हिट करें तो वो जो नॉर्मल के साथ वो एंगल बना रही है, रिफ्लेक्टेड भी नॉर्मल के साथ वही एंगल बनाएगी। तो ये जो है इसको हम कहते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारे पास स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने कहाँ से ड्राइव किया कि वेव वेक्टर के जो टेंजेंशियल कंपोनेंट हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। यहाँ से हमें जो है वो हमारे सामने आया कि स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि हमारे पास के एक्स ऑफ आई इज इक्वल टू के एक्स ऑफ टी। तो यहाँ से हमारे सामने क्या आ गया कि K1 साइन थीटा ऑफ आई इज इक्वल टू K2 साइन थीटा ऑफ टी। तो थीटा टी किसके इक्वल हुआ? थीटा टी इसके इक्वल हुआ कि K1 डिवाइडेड बाय K2 साइन थीटा आई साइन इनवर्स। तो जो ट्रांसमिशन एंगल है, ट्रांसमिशन एंगल जो है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि दोनों तरफ जो मीडियम्स हैं उनके वेव नंबर्स क्या हैं और आप किस एंगल के ऊपर जो है ना उसको हिट कर रहे हैं। तो ये जो है वो आपके पास है ट्रांसमिट। तो ये जो है ये जो है आपके पास स्नेल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन। तो हमने ये देख लिया कि जो हमारी रे होगी जब हम प्लेन वेव हिट करेंगे वो किस एंगल से जो है वो ट्रांसमिट होगी, किस एंगल पे जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो हमें जो हमारे सामने चीज़ आई कि ये एंगल ऑफ ट्रांसमिशन हम कैसे फाइंड करेंगे। हमें ये पता चला कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे फाइंड, और हमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पता चली कि ये जो स्नेल्स लॉ है ये हमारे वेव वेक्टर के जो टेंजेंशियल कंपोनेंट्स हैं इनकी कंटिन्यूटी से जो है वो हमें हासिल होता है। मैं प्लीज़ इसी को जो चीज़ मैंने पहले लिखी है मैं इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हैं कि n क्रॉस के आई इज इक्वल टू n क्रॉस के आर इज इक्वल टू n क्रॉस n हैट क्रॉस के टी। ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेव वेक्टर्स होते हैं ऑलवेज कंटिन्यूस। ये हम अब हम फील्ड्स लिखना शुरू करते हैं कि जो हमारे पास हमने जो है कंसिडर की थी, ज्योमेट्री जो कंसिडर की थी इसमें हमारे पास फील्ड्स क्या हैं। तो अब हम इंस्टेंट को फील्ड को लिखते हैं। जो मेरे पास इंस्टेंट फील्ड है मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ E नॉट मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है ये वाई डायरेक्शन, ठीक है। और E रेज टू पावर j K1 मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा x सॉरी साइन थीटा आई x प्लस कॉस थीटा आई z। प्लीज़ ये x और z जो हैं ये आपके ऑब्जर्वेशन कोऑर्डिनेट्स हैं और जो इसकी जो जनरल फॉर्म थी जिसको यूज़ किया गया है वो इसको यूज़ किया गया है। E नॉट कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये इसमें आ गई है और यहाँ आ गई है E रेज टू पावर j के आई डॉट r। तो आपने जो इंस्टेंट वेव वेक्टर लिखा है r के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास यही चीज़ आ जाएगी।
तो ये आपके पास और यहाँ मैं प्लीज़ आर के बारे में बता, आर आपका ऑब्जर्वेशन वेक्टर है जो कि एक्स हैट प्लस जी हैट, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है। और जो करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है एच आई, करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास ई नॉट डिवाइडेड बाय एटा, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड आ गई मैग्नेटिक फील्ड की। और यहाँ एक यूनिट वेक्टर, जैसे हमने पहले यहाँ यूनिट वेक्टर लिखा है, यहाँ यूनिट वेक्टर लिखा है। तो यहाँ यूनिट वेक्टर जो है इस यहाँ यूनिट वेक्टर लिखने के लिए हम इस तरह करते हैं कि ये हमारे पास इंस्टेंट वेव वेक्टर जो है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यूँ है। तो मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स जो है मेरे पास हमने जो है यहाँ पर अगर एक माइनस जो है एक्स माइनस है, तो यहाँ मैंने माइनस लिख लिया, तो यहाँ आ जाएगा के आई जी, ठीक है, एक्स हैट प्लस के एक्स आई जी हैट। तो ये चूँकि मैंने कहा था कि x के साथ दूसरे वाला जो होता है z हो जाएगा और z के साथ x हो जाएगा, कुछ कंपोनेंट्स दो ही हैं, डिवाइडेड बाय k1, डिवाइडेड बाय k1, ठीक है, और e रेज टू पावर वही j k1 साइन थीटा i इज x प्लस कोसाइन थीटा i एंड z, ठीक है। ये हमारे पास, तो मैं अगर यहाँ भी वो x की वो चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मेरे पास ई नॉट डिवाइडेड बाय एटा एज जी के साथ आ रहा था कॉस और x के साथ आ रहा था साइन, जी के साथ कॉस, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस थीटा आई एक्स हैट प्लस साइन थीटा आई जी हैट और ई रेज टू पावर जे के वन साइन थीटा आई एक्स प्लस कॉस थीटा आई जी, ठीक है। ओके, प्लीज़ अगर मैं इसको देखूं तो अगर मेरे पास मैं पहला यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। अगर थीटा आई ज़ीरो है, तो थीटा आई ज़ीरो है तो मुझे इस तरह प्रोपोगेट करना चाहिए, यानी कि जी डायरेक्शन में मुझे प्रोपोगेट करना चाहिए, और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा वाई डायरेक्शन में होना चाहिए, और जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है ये डाउनवर्ड होना चाहिए, इस तरह। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर ये है, जिसको मैंने थीटा आई को अगर मैं ज़ीरो कर देता हूँ तो मेरी यूँ हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अपनी इक्वेशंस को कि हमारी ये इक्वेशंस ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, इंस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और ये इंस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि थीटा आई जब ज़ीरो हो जाएगा तो एक्स वाई जी, ठीक है जी। तो अब मैं प्लीज़ अगर इनको लिखूँगा तो मेरे पास इंस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जब थीटा आई ज़ीरो हो जाएगा, तो ये मेरे पास है ई नॉट वाई हैट और ई रेज टू पावर थीटा आई ज़ीरो जब आएगा तो के वन एक्स जी। तो यहाँ मेरे पास वेव जो है वो प्रोपोगेट कर रही है जी डायरेक्शन में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई में है, वाई ये वाई बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मेरे पास ई नॉट डिवाइडेड बाय एटा तो इस माइनस एक्स हैट, ये मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो ई रेज टू पावर जे के वन जी। तो ये मेरे पास है, मैंने इंस्टेंट जो है वो फील्ड को जो है वो देख लिया। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं
कि थीटा आई को मैं 90 डिग्री रख लेता हूँ। तो जब मैं 90 डिग्री रखूँगा इसको, तो मेरे पास जो ई आई है वो मेरे पास जो है यहाँ से ई नॉट वाई हैट ई रेज टू पावर जे के 1 ऑफ एक्स। मैं 90 डिग्री रखूँगा तो मेरा इलेक्ट्रिक वेव इस तरह प्रोपोगेट करनी शुरू कर देगी और इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ होगा और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को चला जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जी डायरेक्शन में होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड को मैं देख लेता हूँ एक्सप्रेशंस क्या दे रही हैं। एक्सप्रेशन मुझे दे रही हैं तो ये वेरीफाई हो गया कि जो मैंने इक्वेशन इंसिडेंट फील्ड की लिखी हैं वो ठीक है। ओके।